मैं क्या पूछना चाहता हूँ कि चलो आप लोग एडमिट करते हो कहीं मिला नहीं था तो आपका खुद का भी तो फर्ज है कि पीपी किट का कितना चार्ज है, मेरा वो कैपेसिटी है या नहीं है। आप लोग यहाँ पे आ गए, मम्मी को बचाना है, डैडी को बचाना है, सब कुछ मैं मानता हूँ, लेकिन आपका खुद का फर्ज नहीं है कि मेरे पास कितने पैसे है, मुझे बचाना है, मैं घर भी गिरवी रखूंगा, लेकिन पीपी किट का चार्ज कितना है, आपके मेडिसिन की कितनी चार्ज है, ये लमसम दिखे, आप खुद क्यों नहीं पूछते हो? इसका जवाब दो। यार पहले बात तो वो लोग इधर आने तो देते नहीं थे, और फोन पे वो डॉक्टर लोग खाली फोन करते थे कि ऐसा ऐसा आज तुम्हारे मम्मी का कंडीशन ऐसा 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 करके। अभी इसमें क्या मानते कि 2,14,000 का पीपी किट लोग लगा देते। अच्छा, अभी एक बात बताओ, इतने बाकी भी बहुत लोग आते हैं, हाँ सर, पेशेंट के मम्मी डैडी रहेंगे, हाँ। तो आपने उनको पूछा कभी कि आपको पीपी किट का रेट क्या लगा है? मुझे तो ये लगा है, आपको क्या लगा है? कभी आपने वेरिफिकेशन किया किसी से? मैं आता तो सर डॉक्टर को मिलता था तो मैं वो हिसाब से बातचीत करके चले जाते, किसी से बात तो नहीं किया। और ये रोज कितने पीपी किट यूज कर रही है तो पूछा आपने? कुछ भी नहीं. सो आता मी पहिल्यांदा त्या हॉस्पिटलमध्ये जाणार आहे, कारण नानावटीमध्ये 4 दिवसापूर्वी मी आलो होतो आणि अशाच एक ताई होत्या, त्यांची आई एक्सपायर झाली, त्यांची डेड बॉडी काही देत नव्हते. पहाटे 4 वाजता त्यांचं निधन झालं आणि त्यांना 5.5 लाख रुपये भरायला सांगितले होते, त्याशिवाय ते डेड बॉडी देणार नव्हते. मग त्याच्यानंतर इथे आम्ही येऊन त्या मॅनेजमेंटशी बोललो आणि नंतर ती डेड बॉडी त्या मुलीच्या ताब्यात दिली आणि ते बिल माफ करायला लावलं होतं. ह्या सगळ्या गोष्टी झाल्या होत्या. त्यांची आई गेल्या 30 दिवसापासून या नानावटी हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट आहे आणि त्यांना 2,14,500 रुपये या 30 दिवसाचं पीपी किटचं भाडं लावलेलं आहे आणि 7 लाख तर फक्त मेडिसिनचे घेतलेले आहेत. मला कळत नाही की कोविडचा पेशंट 10-15 दिवसात बरा होतो. डॉक्टरांच्याबद्दल मला काहीच बोलत नाही, कारण डॉक्टर हे देवदूत आहेत आणि ते खूप मेहनत घेत आहेत. प्रश्न आहे तो मॅनेजमेंटचा. मॅनेजमेंट जसं त्यांना सांगतं त्याप्रमाणे ते फॉलो करतात. आता मी मॅनेजमेंटकडे चाललो आहे, याला मला सगळ्याचे जाब विचारायचा आहे. आणि 17 लाखाचं बिल कसं काय केलंय? आतापर्यंत 17 लाखाचं बिल झालेलं आहे. 7 लाख मेडिसिनचे आणि पीपी किटचे 2,41,000. तर आता मॅनेजमेंटशी बोलणार आहे आणि इकडच्या सर्व लोकांना मला समजावायचं आहे की प्रत्येक पेशंटच्या नातेवाईकांनी उठाव केला पाहिजे आणि नाहीतर मग हे डॉक्टरांच्या वरची जी मॅनेजमेंट आहे ते अशाच पद्धतीने मग लीलावती असू दे, प्रत्येक हॉस्पिटल असतील, प्रत्येकाचा चार्ज हा फिक्स झाला पाहिजे. कारण या महामारीमध्ये कोणाकडे पैसे उरलेले नाही. इलाज तुम्ही करताय त्यासाठी 1000 वेळा, लाख वेळा सल्यूट आहे, पण हे थांबलं पाहिजे. आणि नाही थांबलं तर मॅनेजमेंटला तर ठोकणार म्हणजे ठोकणार. सर, माझी लढाई जी आहे ती बाळासाहेबांचा मी कट्टर शिवसैनिक असल्यामुळे त्यांची शिकवण आहे की अन्याय झाला नाही पाहिजे. 17 लाख रुपये आया जी, और मैं उसके बारे में सिर्फ आप रिकॉर्डिंग मत करिए प्लीज. नहीं, वो तो होने दो. बाय डिफॉल्ट वो तो मैं IAS ऑफिसर भी रहेगा तो वहां पे भी हम लोग करते हैं, क्योंकि ये पब्लिक का मसला है. कोई तो उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत जरूरी है, इसके लिए वो रिकॉर्डिंग चलने दो. 17 लाख का जो बिल आया है, आप डॉक्टर हमारे भगवान है, आप उनसे तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मसला क्या है कि पीपी किट का रेट क्या है, मेडिसिन का रेट कितना है, ये आपने सब लोगों ने लमसम लिखा है इसमें. एक जो पेशेंट जब एडमिट होता है तो उसके घर वालों को मालूम पड़ना चाहिए कि दिन का पीपी किट का खर्चा कितना होता है, आप कितना चार्ज लगाते हैं. और अगर एक पीपी किट अगर किसी डॉक्टर ने या नर्स ने अगर वेयर किया हुआ है तो वो कितने पेशेंट को चेक करते हैं. जैसे 10 पेशेंट है, एक पीपी किट डॉक्टर ने पहना और 10 पेशेंट को वो चेक कर रहे हैं, तो 10 पेशेंट को वो चार्ज लगेगा. वो चार्ज आप मल्टीप्लाई करते हो, वो डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि एक ही पीपी किट आप वेयर करते हो. एक पीपी किट डाला जो 4 घंटे के लिए चलने वाला है, आप वो बार बार चेंज नहीं कर रहे. तो 10 पेशेंट को आप चेक करोगे तो इंटू डिवाइड बाई 10 होना चाहिए, जो होता नहीं मल्टीप्लाई होता है. हर पेशेंट को उसका चार्ज लगाया जाता है, जो गलत है.
आपको हम बात करेंगे, मेकअप करेंगे। मुझे अगर मालूम नहीं है तो मैं जानकारी लेना चाहूंगा। नंबर 2 की पीपी किट का रेट क्या है, एक डिस्प्ले होना चाहिए कि जो पेशेंट है उनके घर वालों को मालूम पड़ना चाहिए ये 5,800 है, 6,800 या वॉट एवर इट इज XYZ, वो प्राइस क्या है वो मालूम पड़नी चाहिए, जो मालूम नहीं पड़ती। और मेडिसिन का खर्चा जो है वो 7 लाख रुपए है अब तक का। तो ये सब क्या है, तो इसके बारे में मैं जानकारी लेना चाहता हूं कि नानावटी में हमेशा कोविड पेशेंट का इलाज के लिए इतना पैसा क्यों चार्ज किया जाता है। आप जरा दरवाजा बंद करोगे क्या? सर वीडियो को निकालना है। सर ये हमारे डॉक्टर भद्रा मॅडम असू दे का? व्हिडिओ तर काढणारच. नाही व्हिडिओ को काढतात. व्हिडिओ काढणार, मला ती ट्रान्सपरन्सी पाहिजे, मला ते लोकांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे. व्हिडिओ हा चालू राहणार. तुम्ही डायरेक्टर म्हणून बसू शकता ना, तुमचंच हॉस्पिटल आहे, बसा. मला माझ्या प्रश्नांची उत्तरं पाहिजे. जो मेडिसिन का खर्चा रहता है ना वो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है, उसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। अभी मैंने डॉक्टर जो इनके ट्रीटिंग डॉक्टर उनको भी बुलाया है, डॉक्टर अंसारी को, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि क्यों मेडिसिन रखी है। मेडिकली ये भी डॉक्टर है, ये हमारी मेडिकल डायरेक्टर है डॉक्टर मैं डॉक्टरों के बारे में मेरा कोई एतराज ही नहीं है, हाँ। क्योंकि डॉक्टर जो भी इलाज करते हैं पेशेंट को बचाने के लिए करते हैं बाय डिफॉल्ट। मेरे और उसके बारे में दूसरा कुछ जो नहीं बोलना पीपी है। का बोल रहे हैं, पीपी का क्या है कि पीपी सिर्फ एक बंदा नहीं पहनता, नर्स पहनती है, आया भाई पहनती है, वो और 4 घंटे में 6 घंटे में पीपी चेंज करना पड़ता है, उनको वॉशरूम जाना है, वो खाना है। तो और पीपी हम गवर्नमेंट रेट के हिसाब से लगा रहे हैं, जो हमारी लैंडिंग प्राइस क्या है वो, क्या रेट लगा? जो हमारी लैंडिंग, तो ये प्राइस चेंज होती रहती है। और Exactly, नहीं, एक फिक्स प्राइस होना चाहिए ना। ये पेट्रोल जैसा तो है नहीं जो आप उसकी रोज के रोज प्राइस चेंज के हो रहे हैं। नहीं, रोज की रोज। पहले जब शुरू हुआ तो पीपी की प्राइस ज्यादा थी, फिर वो प्राइस कम हो गई। जब हमें कम प्राइस पे मिलता है तो हम कम प्राइस पे लगाते हैं पेशेंट को। अभी गवर्नमेंट ने बोला है जो प्राइस पे आपको मिल रहा है उस पर 10% चार्ज करो, वही लगाते हैं। तो आपको जो मिलती है वो उसका रेट जो भी रहेगा। हाँ, आज मार्केट में 800 साढ़े 800 में अवेलेबल है। हम लेकिन आप जो ले रहे हो 5,800 के ऊपर का चार्ज लगाया हुआ है। नहीं, वो एक किट का रेट नहीं है। मैंने बताया ना कि बहुत सारे लोग पहनते हैं, वो पूरा एक फॉर्मूला है। और ये नहीं कि हम ही चार्ज कर रहे हैं, जो भी मैं वो सारे हॉस्पिटल में ये नए से मुहिम शुरू की है। जो मैं कोविड ये के चाहता पेशेंट हूं, हैं, आप विथ योर रिस्पेक्ट सर, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ये महामारी है, किसी को छोड़ने वाली नहीं है। आप लोग इलाज कर रहे हो बाय डिफॉल्ट, मैं उसके बारे में कुछ बोल नहीं रहा हूँ। आपके इलाज के ऊपर मेरे कोई क्वेश्चन नहीं है। मेरा ये क्वेश्चन है कि जो चार्जेस मेडिसिन में आपने लगाए वो भी मैं डॉक्टर से बात करूंगा, मैं उसमें जानकारी इतनी रखता नहीं हूँ। लेकिन बाकी जो बीएमसी में जो इलाज चल रहे हैं वो भी नॉर्मल में जो मेडिसिन दे रहे, उसके अलावा कुछ अलग अलग हम लोग नहीं दे रहे, वही दे रहे। लेकिन उसका बिल अगर 7-7 लाख रुपए लगेगा, ऑफ दी पेशेंट पे डिपेंड। मैं समझ गया सर। नॉर्मल पेशेंट जो है जिसको खांसी आएगा, बुखार आएगा, वो इलाज तो नॉर्मली आप एक मेडिसिन से कर सकते हो। लेकिन उसमें अगर कुछ डैमेज हो गया, नेगेटिव से मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव आ गया बंदा, इसीलिए मैंने डॉक्टर को भी बुलाया है ताकि वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि क्रिटिकलिटी के हिसाब से कौन सी मेडिसिन यूज सर। लेकिन इतना पक्का है कि नानावटी हॉस्पिटल में फिलहाल जो चार्जेस लग रहे हैं वो इतने एक्सट्रीम है कि कोई भी कॉमन मैन वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, मिडिल क्लास फैमिली का कर नहीं पाएगा। और आपको अगर जो भी पेशेंट अगर आ रहा है उनके रिलेटिव को ये डिस्प्ले मालूम पड़ने दो कि रोज का आपका इतना खर्चा है। वो देखिए मिस्टर नंदगांवकर को डिपेंड करेगा पेशेंट की क्रिटिकलिटी के हिसाब से। चलो मैं माना हाँ। कि आपको दिन में अगर 10 भी लगते हैं तो वो 10 पेशेंट को डिवाइड नहीं हो रहे ना सर। नहीं हो रहे हैं। तो आप मुझे वो कैलकुलेशन से बता दोगे, मुझे समझा दो। मतलब मैं जानकार नहीं हूँ तो मुझे आप समझा दो, आप समझा देंगे तो ताकि अच्छा होगा, ताकि मैं लोगों को ये बता सकूं कि ये नहीं, ये पीपीई किट का जो रेट लगाया ये सबके लिए बराबर है। उसमें डिवाइड होना चाहिए। 10 पेशेंट डिवाइड ही हो रहा है, डिवाइड ही हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। डिवाइड ही हो रहा है। अगर होता रहेगा तो ये बंद होना चाहिए। नहीं, मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा, डिवाइड ही हो रहा है। और जितना यूज हो रहा है वही उसी का पैसा ले रहे हैं। हर हॉस्पिटल का पीपीई किट का अलग अलग चार्ज है। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे एक सबका एक रेट डॉक्टर होना अंसारी चाहिए। है, डायरेक्टर इंटेंसिव केयर। ये आपका नाम? डॉक्टर अंसारी। अंसारी जी नमस्कार। मेरे कुछ सवाल है जो पीपीई किट के बारे में, और नॉर्मली जो एक पेशेंट होता है जो 14 से 15 दिन में अच्छा हो जाता है। मेरा एक नॉर्मल थॉट है, हम भी मुझे ये कहना डिस्प्ले ऐसा होना चाहिए। आप अगर वो करते हो तो लगाओ ना सर कि ये मेरा रेट है 5,800 रुपया मेरा पीपीई किट का रेट है।
बाद में कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगा। हर बंदे को मालूम पड़ा कि मेरे खिस्से में कितने पैसे, मेरे को मेरे माँ को, मेरे डैडी को, मेरे भाई को बचाना है, तो मेरे पास घर पे पैसे नहीं है, मैं इलाज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। कोरोना में ऐसा क्या है जो 20-20 लाख का बिल होता है, और किसके पास इतना पैसा आज के तारीख में बचा है जो दे पाएंगे? तो इसमें सोल्यूशन क्या है? अगर आप वो बंदे को पूरा पहले ही गाइडलाइन दोगे कि मेरा ये बेड का तो आपने नहीं लिया, 4,000 रुपए कॉमन है, लेकिन उसके बाद के जो चार्जेस है आपके वो इतने एक्सट्रीम है जो वो बेयर कर नहीं पाएगा कोई। सर एक बार समझा दो, फिर देन हैंड ओवर टू यू। देखो पीपी एक पार्ट है सर, पीपी एक पार्ट है। पीपी का हम उनको काउंसलिंग करते भी हैं, जो आपका सजेशन है वो भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, वो बहुत बड़ी बात ही कर सकते हैं, क्योंकि हम तो ट्रांसपेरेंसी में जब काउंसलिंग में हर एक चीज लिखते ही हैं, तो पीपी इज वन पार्ट ऑफ। पर जो मैंने जो पहले बोला डॉक्टर साहब के आने से पहले जो आपको हमारा डिस्कशन हुआ था, जो रोज का पेशेंट का डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशन ऑफ दी पेशेंट्स, ये जो आप बिल कह रहे हो ना, ये बिल रेयर रहते हैं। सब पेशेंट के बिल इतने नहीं बढ़ते। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट हैं कि 14-15 दिन रहे हमारे पास और उनका बिल आया 2 लाख, वो उसकी कोई बात ही नहीं करता, उसकी और अच्छे होके जा रहे हैं पेशेंट, उसकी कोई बात ही नहीं करता है। तो करेंगे ना सर, 1.5 लाख अगर होगा तो कोई भी नहीं करेगा ना, बड़ा होगा जैसे हमारे पास कौन आएगा सर? जिनका बिल बड़ा होगा और हम लोग तब आएंगे ना, तब वो बिल होगा। सर आपको लगते हैं उनका बेटा एक मैं आपके साथ में उनसे 2 मिनट बात करता हूँ। अच्छा कैमरा जरूरी है, नहीं अच्छी बात है। आई एम डॉक्टर आंसर। उनको एक बार मुझे बताइए कि आज तो उनका मैं यही पहली बता बार रहा हूँ मुझे आपको। मालूम पड़ा है सर कि आज उनका बिल इतना है और ट्रीटमेंट उसके लिए कभी रोका है एक बार भी। मुझे 2 चीजें बताइए। ट्रीटमेंट नहीं रोका सर। और ट्रीटमेंट नहीं होगा इससे भी। मिस्टर नंदगांवकर, एक मिनट, पेशेंट क्रिटिक हॉस्पिटल में आया, उसके बाद क्रिटिकल है, वेंटिलेटर पे है, इलाज चल रहा है, 38 हम तो इलाज कर रहे हैं ना, वो पैसे दे रहे हैं नहीं दे रहे, हम तो इलाज कर रहे हैं, और उसके बाद में इलाज कर रहे हैं। पेशेंट हम क्या गलत कर रहे हैं ये बताइए? अरे सर बिल तो गलत कैसे, वो तो भर के जाएगा ना बाद में। ये सर आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो? गलत क्या कर रहे हो? जब बिल इतना अगर होगा वो कहाँ से लाएगा? और क्या घर गिरवी रख के पैसे देगा क्या सर? वो कैसे देगा पैसे? इतना पैसा कैसे देगा? अगर बाद में कल को आपने 40 लाख लगा दिया, अभी 17 लाख तो अभी तक हो गया है, और आप 1 महीना लगाओगे तो ये 34 लाख बिल हो जाएगा। तो 34 लाख कहाँ से लेंगे? चौपर लेके ही बैठे हुए हैं, मैनेजमेंट सीधा सीधा लूटते हैं। हम भी अगर मैं सही नहीं बोल रहा हूँ तो आप मुझे ये प्रूव करके बताइए कि नॉर्मली सबको एक जैसा आप दे दो ट्रीटमेंट। आपको उनसे कुछ और क्वेश्चन है? नाही ये तो आप तुम्हाला जर काही मला जर खरंच सांगायचं असेल तर मी ते फॉलो करायला तयार आहे। डॉक्टरांच्या बद्दल मला कसलं, कारण तुम्ही जे इलाज करता ते पेशंटला वाचवण्यासाठी, त्याच्यामुळे ते काय करता मी एवढा शहाणा नाही, मी तुमचा चेहराच आहे त्याच्यामध्ये, त्याच्यामुळे मी नाही बोलणार, त्याच्याबद्दल मी नाही बोलणार, कारण डॉक्टर आहे म्हणून आहोत हे मी मान्य करतो। सो मी त्याच्याबद्दल तुमच्याशी कधी काय बोलणार नाही। सर जी, आप पेशेंट को, पेरेंट्स को या पेशेंट के परिवार को कोई गाइडेंस बताते हो क्या कि आपका पेशेंट इधर एडमिट है तो आपका बिलिंग अमाउंट इस हाई लेवल तक जा सकता है? क्योंकि पेशेंट जब इधर कोरोना के लेवल में एडमिट होता है तो उसको पैसों का तजुर्बा नहीं होता है कि कितना पैसा इसमें घुसता है, तो उसमें कई साधारण लोग भी आ जाते हैं जिनका बजट या लिमिटेशन अमाउंट की बहुत कम रहती है। तो अगर समझो जैसे अचानक आए, जिसने सोच के भी लाया है कि चलो कोरोना का पेशेंट है तो चल हम लोग कैपेबल है 3-4 लाख रुपए लगा लेंगे, लेकिन किसको अंदाजा आपकी तरफ से सर दिया जाता है, इनको बताया जाता है क्या डेली विजिट डॉक्टर चार्जेस इतने लगते हैं सर, आपका पीपी के चार्जेस इतने लगते हैं और आपका पेशेंट अभी जो रह रहे हैं आपको डेली बाय डेली लोड बढ़ता जाएगा, अमाउंट इतनी बढ़ जाएगी, आप क्या चलो बता दिया नहीं बता दिया या 10 दिन पहले बता दिया। क्या करते थे आपसे मुझे आप बताइए सर? एक जजमेंट ये मालूम है सर, आपको नहीं मालूम है, उनको मालूम है। और ना थोड़ा फर्स्ट टास्क दूसरा चाय देने को बोला। मैं अरे क्या बात है, स्टार्ट ही जानूँ। क्या बात है, वेरी गुड ना। थैंक यू। मुझे कभी आता क्लैरिफाई करो। और बाकी लोगों के लिए भी आपको यही करना है कि आप ये करो कि बाकी लोगों को भी मालूम पड़ना चाहिए कि रोज का अभ्यास कितना है। अगर वो फॉर एवरीवन हेल्प, नहीं वो सब तक ठीक है सर, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कल को वापस से कोई 10 लाख का पेशेंट आया तो आप बोलेंगे नहीं उनका वो था, तो हर एक को मालूम पड़ना चाहिए कि कितने पैसे ले रहे हो करके। जाते जाते एक ही बोलता हूँ, लूटने को दूंगा नहीं और ज्यादा पैसे दूंगा नहीं। जय हिंद।